डियर फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम स्नैपशॉट जो आपका क्लास 11th का सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर आपका है दी समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और इस चैप्टर को बेसिकली हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर। बेसिकली फ्रेंड्स मैंने हॉर्नबिल से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स थे उनमें से कुछ पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया। यदि आपने उनको नहीं देखा तब जरूर देखिए। राइट, आज के सेशन में बेसिकली एक बहुत ही शानदार एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है फ्रेंड्स, दो कैरेक्टर्स की। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स है बट दो के बीच में सबसे ज़्यादा डायलॉग होता है एंड दोज टू कैरेक्टर्स आर एरम एंड मुराद। राइट, एरम एंड मुराद दोनों क्या एक दूसरे के कजिन है और बहुत शानदार तरीके से बेसिकली क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये चोरी करते हैं लेकिन ये मानते हैं कि चोरी नहीं की। फ्रेंड्स ये किस तरीके से हॉर्स लॉन्गी का अपना एक जो बचपन का ड्रीम होता है, डिज़ायर होता है, उसको फुलफिल करते हैं और अपने आप को ये मानते हैं कि ये चोर नहीं है। राइट, सो बेसिकली ये बिलोंग करते हैं गैरोक्लेनियन ट्राइब को और गैरोक्लेनियन ट्राइब जो है इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थी राइट फ्रॉम द 11th सेंचुरी। ठीक, किस तरीके से फ्रेंड्स ये चैप्टर स्टार्ट होता है, एक एरम एंड मुराद के बीच में डायलॉग स्टार्ट होता है। मुराद जो है वो एरम के डोर पर आता है एंड टैप करता है विंडो को एंड देन द चैप्टर बिगिंस। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट हम देखते हैं। देन दिसंबर ऑनवर्ड्स आई विल प्रोवाइड यू द वन शॉट समरी, जिसके अंदर मैं बहुत ही कम समय में आपको पूरा एंटायर चैप्टर का समरी देने वाला हूँ। बट राइट फ्रॉम द बिगनिंग अभी से आप कैसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पूरा डिटेल वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। बेसिकली इस सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। और स्नैपशॉट बुक का ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए। One day back, then the good old days when I was 9 and world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, come to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. बहुत ही शानदार। So friends क्या होता है, एक समय की बात है, सुबह सुबह का टाइम था। ये जो मुराद है ना, मुराद एरम का कज़िन है, एरम का नाम में भी आगे आने वाला है। ठीक, सो एरम है बेसिकली जो सो रहा होता है। मुराद जो उसका कज़िन है बेसिकली वो उसकी पूरी फैमिली में, उसकी पूरी ट्राइब में बेसिकली एक कैसे कंसिडर किया जाता है फ्रेंड्स, एक क्रेजी, एक बहुत ही वाइब्रेंट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी है ना, बहुत क्रेजी टाइप का और क्रेजी आइडिया उसके दिमाग में आते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके का वो कैरेक्टर है पूरे चैप्टर में। राइट, अब देखो फ्रेंड्स वो क्या करता है, वो सुबह सुबह 4 बजे आता है और ये जो एरम जहाँ सो रहा होता है ना उसकी विंडो पे आके नॉक करता है। टैपिंग इज़ व्हाट, टू नॉक करता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। एरम ही सेड, और वहाँ से आवाज़ लगाता है, वो कहाँ से, विंडो से। क्या बोलता है, एरम बाहर आ जाओ। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और यहाँ बेसिकली अचानक जंप मतलब जंपिंग नहीं करता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एरम अचानक से उठ जाता है और विंडो से बाहर देखता है हु इज़ देयर ऑन दी अदर साइड ऑफ द विंडो। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। और जो एरम यहाँ देखता है ना वो उसको यकीन नहीं होता है कि क्या देख रहा है वो। ठीक, क्या होता है फ्रेंड्स, सो इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड वाइल डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. अब बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, 4 बजे का टाइम है। 4 बजे इसको क्या नॉक करता है, कौन, मुराद। अब मुराद नॉक करता है तो इसको क्या लगता है बेसिकली फ्रेंड्स कि हाँ कौन है, थोड़ा सरप्राइज हो जाता है एरम। ठीक, अब ये विंडो से बाहर देखने की कोशिश करता है और बेसिकली सुबह सुबह का 4 बजे का जो टाइम होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता, बट समर टाइम में इफ़ यू सी आउटसाइड यू कैन ईजिली सी थिंग्स, आप चीज़ों को देख सकते हो। ठीक, तो 4 बजे के टाइम था, हल्की हल्की जो सुबह हो गई थी, हल्का हल्का लाइट आ गया था, उस लाइट में बेसिकली वो देख पा रहा था। ठीक, ऑल्दो अभी सूरज उगा नहीं है बट स्टिल वो जो कुछ लाइट होता है ना मॉर्निंग का, वो लाइट अभी आना शुरू हो गया था। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे क्या होता है। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब जो एरम जो विंडो से बाहर देखता है ना तो वो क्या देखता है, एरम का जो कज़िन है मुराद, वो मुराद किसके ऊपर बैठा है फ्रेंड्स, हॉर्स के ऊपर बैठा है, वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा है। और हॉर्स कैसा है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर वो बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज। अब बेसिकली एरम क्या करता है, विंडो से अपना चेहरा बाहर निकलता है, आंखें मलता है और देखता है, क्या देखता है, यस ही सेड in Armenian, it's a horse, you're not dreaming, make it quick if you want to ride. अब यहाँ से क्या है, जो मुराद होता है ना उसको लगता है कि शायद एरम मेरा नहीं यकीन नहीं कर रहा है। राइट, सो यहाँ पर मुराद क्या बोलता है, एरम अर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है। बेसिकली वो अर्मेनिया कंट्री के, बेसिकली अर्मेनियन उनकी लैंग्वेज है। राइट, सो अर्मेनियन में क्या बोलता है, इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा ही है, यस
यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ऐसा मुराद बोल रहा है किसको, एरम को, राइट। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइट, जल्दी करो यदि तुम्हें घोड़े को राइड करना है तो, राइट। इस तरीके से कौन बोलता है फ्रेंड्स, मुराद बोलता है किसको, एरम को, ठीक। चलिए, आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than enough I could believe। अब बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, मुराद को तो जानता है एरम कैसा है मुराद, कि मुराद जो है ना अलाइव है, मतलब वाइब्रेंट है, वो क्रेजी चीज़ें करने में उसको बिलीव रहता है, ठीक। लेकिन इस तरीके की चीज़ें, बट दिस वॉज मोर देन इनफ आई कुड बिलीव, इस तरीके की चीज़ तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकता, बिलीव ही नहीं कर सकता कि हॉर्स के ऊपर वो बैठ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एरम जो है ऐसा क्यों सोच रहा है मुराद के बारे में कि घोड़े के ऊपर तो बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एट द वेरी बिगनिंग बताया था फ्रेंड्स कि ये एरम और मुराद है ना गैरोग्लेनियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी पुअर, ठीक, बहुत गरीब है, और गरीब होने के कारण दे के नॉट अफोर्ड द हॉर्स, और इसी वजह से वो सोचता है कि इतनी क्रेजी थिंग कैसे कर सकता है मुराद, राइट, इस तरीके से सोचता है। लेट्स सी आगे क्या होता है फ्रेंड्स। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longing had been longing to ride। अब बेसिकली देखो यहाँ पर एक बहुत शानदार वर्ड है फ्रेंड्स, दैट इज लॉन्गिंग। सो लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, डिज़ायर टू विश, ठीक, टू डिज़ायर टू विश, है ना, इच्छा रखना। सो पहले की जो उसकी मेमोरीज थी ना, वो मेमोरीज कैसी थी फ्रेंड्स, एरम की वो मेमोरीज थी कैसी कि वो डिज़ायर करता था, विश करता था, किस चीज़ की विश करता था फ्रेंड्स, हॉर्स राइडिंग की, क्योंकि ये गरीब थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, बट स्टिल दे हैव द ग्रेट डिज़ायर। तो डिज़ायर क्या करता था फ्रेंड्स, क्या सोचते रहता था कि मुझे हॉर्स राइडिंग करना है, राइट, इस तरीके से। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये देखने के बाद उसको क्या लगता है, ये तो बहुत ही शानदार काम हो गया है, क्योंकि हॉर्स के ऊपर मुराद बैठा है तो मुझे भी इस पर हॉर्स राइडिंग करने को मिलेगा, राइट। इन दिस सेकंड प्लेस वी वर पुअर। अब जैसे ही वो सोचता है, पहले तो बहुत अच्छा लगता है उसको, लेकिन फिर उसको क्या लगता है कि अरे यार हम तो बहुत ही पुअर हैं, हम तो बहुत ही गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। अब बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा वो रियल प्रैक्टिकल होकर सोचता है कि हम लोग तो बहुत गरीब है, बट स्टिल मुराद जो है वो हॉर्स के ऊपर बैठा है, अब हम गरीब है और ये हॉर्स के ऊपर बैठा है, तो ये उसको बात जो है ना हजम नहीं हो रही, ये गरीब भी है और हॉर्स के ऊपर भी बैठा है, ये कैसे हुआ। लेट्स सी आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार स्टोरी है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही कनेक्ट करते हुए चलना, मजा आएगा आपको, राइट। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हम गरीब हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और हमारी पूरी ट्राइब, जो पूरी हमारी कम्युनिटी है ना, वो पूरी की पूरी कैसी है फ्रेंड्स, गरीबी में रहने वाली है, ठीक। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड क्रॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। बेसिकली गैरोग्लेनियन क्या है, ये ट्राइब, ये फैमिली की बेसिक कैसी है फ्रेंड्स, ये गरीबी में रहने वाली, मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा गरीबी में, और जैसे इतनी ज़्यादा गरीबी में कि जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, उतनी गरीबी में रहने वाली ये ट्राइब है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। अब बेसिकली हमको यही समझ नहीं आता कि हमारे पेट में खाना कैसे चले आता है, मतलब हमारे पास इतने पैसों की कमी है कि हमें खाने के भी वांदे हैं, मतलब खा भी नहीं पाते, स्टिल इस तरीके की वो कर रहा है। तो सोचते हैं वहाँ पर फ्रेंड एरम क्या सोचता है कि हमारी फैमिली तो इतनी गरीब है कि हम ठीक से अपना खाना भी नहीं खा पाते, ठीक, इतनी गरीबी में जीते हैं, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, थॉट वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे ज़्यादा फेमस पार्ट क्या था फ्रेंड्स, ये गैरोग्लेनियन फैमिली का, गैरोग्लेनियन ट्राइब का बेसिकली, कि ये कैसे थे फ्रेंड्स, ऑनेस्ट थे, सबसे ज़्यादा ईमानदारी के लिए ये दे वर फेमस। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, और हम हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस है लगभग कब से, 11th सेंचुरी से, राइट। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। अभी जो वर्ल्ड को हम देखते ना, ये वर्ल्ड तो क्या ही था, हम तो सबसे ज़्यादा वेल्थिएस्ट फैमिली थी, मतलब हम सबसे ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे, तब से हम जाने जाते किस चीज़ के लिए, हमारी ऑनेस्टी के लिए, राइट। अभी उतने वेल्थिएस्ट नहीं है फ्रेंड्स, अभी इतने उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, अभी तो बहुत गरीब है, बट वंस अपॉन अ टाइम दे वर द वेल्थिएस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, राइट। So we were proud first, honest next, and after that we believe in right and wrong। ये टैगलाइन है फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़रूर याद रखना। आप जितने भी आंसर राइटिंग होगी ना, देयर आर मल्टीपल आंसर्स, उसके अंदर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, अंडरलाइन करके रखना है, यदि टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो आप, और यदि नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखना है, इसका आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये, राइट। चलिए, सो सबसे पहले किस चीज़ पे प्राउड करते थे फ्रेंड्स, वो अपने आप के ऊपर प्राउड करते थे, गर्व महसूस होता था उनको कि हम इस गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर हैं, राइट। दिस इज़ वन। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और दूसरा वो क्या थे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, एंड देन दे बिलीव इन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और फिर उस बिलीव करते थे क्या सही है क्या गलत में, ठीक, क्लियर है फ्रेंड्स। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। तो हम में से कोई भी किसी का भी
एडवांटेज मतलब फ़ायदा नहीं उठा सकता, ऐसा हम लोग मानते अपने आप को, ऐसा हम लोग जानते अपने आप को, ठीक। ये हम किसी का भी अनड्यू एडवांटेज नहीं उठा सकते, किसी का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। और चोरी तो बहुत दूर की बात है, हम किसी का अनड्यू एडवांटेज ही नहीं उठा सकते, तो ये चोरी तो बहुत ही दूर की बात है। इस तरीके के थॉट आते हैं फ्रेंड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it। अब देखो फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही शानदार, क्या बोलते हैं फ्रेंड यहाँ पर, और इसका मतलब क्या, एज ए रिजल्ट क्या सोचता है फ्रेंड्स यहाँ पर एरम, कि ये जो हॉर्स है ना, इसको वो स्मेल कर पा रहा है कि वो क्या है फ्रेंड्स, ये हॉर्स है, उसकी ब्रीदिंग की आवाज़ आ रही है उसको, ठीक। वो तमाम चीज़ों से वो समझ पा रहा है, बहुत लवली है, देखने में बहुत अच्छा है, फिजिकल एक बहुत स्पेसिमेन है, बहुत शानदार एक नमूना है वो हॉर्स का, ठीक। वो उसको देख पा रहा है। अब लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है ना वो बिलीव नहीं कर पाता, क्या नहीं बिलीव कर पाता कि ये जो हॉर्स है ना वो किसको बिलोंग करता है, मुराद को। मतलब क्या ये हॉर्स सच में मुराद का है। सो मुराद के बारे में फिर क्या सोचता है, मैं जागते रहूँ या सोते रहूँ, आई कैन नॉट बिलीव, क्योंकि हम लोग तो बहुत गरीब हैं, वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं, और यदि मुराद के पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब मुराद ने इसको क्या किया होगा, यदि मुराद इसको खरीद नहीं सकता, सो मुराद जो इसका कज़िन है उसने डेफिनेटली क्या किया होगा, इसकी चोरी की होगी। सो जब खरीद नहीं सकता तो डेफिनेटली उसने चोरी की होगी। लेकिन दूसरा थॉट क्या आता है कि गैरोग्लिनी फैमिली का कोई भी मेंबर चोरी तो नहीं कर सकता, तो वो भी उसको फिर यकीन नहीं होता, ठीक। तो फिर शानदार लास्ट में फिर वो क्या सोचता है फ्रेंड्स, आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टॉलन, और फाइनली वो क्या सोचता है फ्रेंड्स कि उसने चोरी तो नहीं की होगी, ऐसा सोचते हुए वो अपने दिमाग में कैलकुलेशंस कर रहा होता है, ठीक। लेट्स सी आगे क्या होता है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लिनी फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लिनी फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता, ऐसा एरम सोचता है, ठीक। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एरम क्या करता है, पहले मुराद को देखता है, फिर हॉर्स को देखता है, फिर मुराद को देखता है, फिर हॉर्स को देखता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me। So जब वो दोनों को देखता है ना, एक बार मुराद को, एक बार हॉर्स को, एक बार मुराद को, एक बार हॉर्स को, जब वो देखता है, सो देखने के बाद क्या लगता है फ्रेंड्स को, उसके ऊपर जो स्टिलनेस है, मतलब वो बहुत ही पवित्र है, मतलब वो चोर तो नहीं लग रहा है, और दूसरा वो डिलाइटफुल, मतलब जब हॉर्स को देखता है ना तो बहुत ही डिलाइटफुल, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एरम का भी लॉन्गिंग था, इच्छा थी किस चीज़ की, हॉर्स राइडिंग की। लेट्स सी आगे क्या होता है। मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेड मी। अब देखो, एक बार तो उसको बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटेड, डिलाइटेड, मतलब अच्छे से भी अच्छा लगता है, ठीक। दूसरा लेकिन क्या सोचता है वो फ्रेंड्स, उसको डर भी लगता है कि कहीं चोरी करा तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए तो सोटे पड़ेंगे, ठीक। इसलिए फ्रेंड्स वो डरता भी है, ठीक। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। फाइनली एरम से रहा नहीं गया, और एरम ने फाइनली बेसिकली किससे पूछ लिया फ्रेंड्स, मुराद से पूछ लिया कि तुमने इस हॉर्स को चोरी कहाँ से किया है, कहाँ से चुराया है भाई। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेट इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। मुराद यहाँ पे जोर से चिल्ला के क्या बोलता है, कूद के बाहर आ जाओ यदि तुम्हें हॉर्स राइडिंग करना है तो। इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। यहाँ बेसिकली उसको क्या लगता है, जब मुराद उसका आंसर नहीं करता ना, व्हेन देयर इज़ नो आंसर समटाइम्स साइलेंस गिव द बेस्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर वैसे ही होता है, साइलेंस मतलब वो कुछ बोलता नहीं है, वो क्या बोलता है, जल्दी आ जाओ तुमको भी यदि हॉर्स राइडिंग करना है तो बेसिकली यहाँ पर क्या उस एरम को क्या लगता है कि यहाँ पर मुराद ने पक्का क्या किया है, चोरी किया है, एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, मतलब ये श्योर हो गया और एरम कि मुराद ने इसको क्या किया, हॉर्स को चोरी किया है। क्लियर। अब दूसरा पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। अब बेसिकली वो मुझे इन्वाइट करने आया है, किस चीज़ के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए। अब मैं हॉर्स राइडिंग करूँ या ना करूँ, ये मेरा लुकआउट है, मेरी चॉइस है, ठीक। लेट्स सी वो करता क्या है। वेल इट सीम टू बी स्टीलिंग अ हॉर्स। अब मुझे क्या लगता है, ये जो चोरी की है ना हॉर्स की, वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। ये चोरी वैसी चोरी नहीं है जैसी लोग पैसों की चोरी करते हैं। अब चोरी तो की है, लेकिन वो चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये चोरी वैसी चोरी नहीं है जैसे कि लोग पैसों की चोरी करते हैं, ठीक। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। जितना मैं जानता हूँ, फॉर ऑल जितना मैं जानता हूँ,
है ना, उसमें क्या लगता है मुझे, चोरी तो नहीं लगती। इफ़ वी वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। अब मैं और मेरा कजिन मुराद जो हॉर्स राइडिंग के लिए जितने क्रेजी थे ना, उसको देखते हुए ये चोरी तो नहीं लगती। क्यों ऐसा बोल रहे फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब यहाँ पर क्या बोलता है फ्रेंड्स, वो दोनों आपस में बात करते हैं, ये चोरी तो नहीं होगी जब तक हम इसको बेचने के लिए ऑफर ना करें, मतलब जब तक हम इस हॉर्स को बेचेंगे नहीं ना तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और ये मुझे पक्का पता है कि हम इस तरीके की हरकत तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी ट्राइब के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने मेंबर्स के ऊपर इतना यकीन तो है कि इस तरीके की एक्टिविटी वो नहीं कर सकते। लेट्स सी, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड। अब यहाँ पर पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। बेसिकली एरम क्या बोलता है, हाँ ठीक है। अब एरम को क्या लगा कि अब तो यार हॉर्स राइडिंग के मजे ले लेने चाहिए। सो यहाँ पर एरम क्या बोलता है, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, देन आई विल जॉइन। ऑल राइट ही सेड बट हरी, जल्दी करो, ठीक है जल्दी करो, लेकिन है ना। आई लीप्ड इनटू माय क्लॉथ्स, और फटाक से क्या हुआ, वो गया और कपड़े पहना अपने फटाफट। कौन? एरम। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। अब बेसिकली क्या होता है, फटाक से वो यार्ड में कूदा और विंडो से कूदा, बेसिकली डोर से नहीं गया क्योंकि पेरेंट्स उठ जाएंगे, है ना। सो वहाँ से जाता है और कूद के बैठ जाता है किसके ऊपर, घोड़े के ऊपर, लेकिन मुराद के पीछे। क्यों? क्योंकि एरम को हॉर्स राइडिंग अभी नहीं आती है। सो मुराद के पीछे आके बैठ जाता है वो। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. अब बेसिकली कहाँ रहते थे, वॉलनट एवेन्यू, जो कि कंट्री के कॉर्नर पे था। मतलब इनका जो टाउन था उस टाउन के कॉर्नर पे रहते थे ये, है ना। और जगह का नाम क्या था इनका, वॉलनट एवेन्यू। और इनके पीछे, इनके घर के पीछे क्या था, बेसिकली विनयार्ड से, ऑर्चर्ड से, इरिगेशन डिचेस से और कंट्री रोड था। ठीक, तो वहाँ से बेसिकली ये निकलने की प्लानिंग करते। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और 3 मिनट भी नहीं लगा हमको वॉलनट एवेन्यू से ऑलिव एवेन्यू पहुँचने में। डिस्टेंस है उसको कवर करने में 3 मिनट लगा इनको। एंड देन हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, TROT, ट्रॉट। ट्रॉट इज वॉट, हॉर्स बिगेन टू रन फास्ट, बहुत तेजी से चलना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक, चलिए फ्रेंड्स। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और हवा कैसी थी, बहुत खुशनुमा थी, मज़ा आ रहा था इनको दोनों को। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और हॉर्स के ऊपर बैठ के हॉर्स जब दौड़ रहा था ना, उस दौड़ने वाली फीलिंग को जो थी ना, वो कैसी थी फ्रेंड्स, इनके लिए वंडरफुल थी। माई कज़न मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. और बेसिकली जो मुराद था ना, वो हॉर्स पे बैठने के बाद जब हाई स्पीड से जब जा रहे थे वो, सो ही वॉज सिंगिंग एंड ही वॉज नॉट एक्चुअली सिंगिंग, ही वॉज रोरिंग, मतलब वो चिल्ला रहा था। ही वॉज नॉट सिंगिंग, राइट, वो कैसा कर रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी सिंगिंग ऐसी लग रही थी, इट सीम्स लाइक ही वॉज रोरिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रीज स्टीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रीज स्टीक इन आवर ट्राइब। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हर फैमिली में एक ना एक ऐसा क्रेजी एलिमेंट होता है जो बहुत ही वाइब्रेंट होता है, फनी होता है, जिसके जो मतलब एक अलग ही तरीके का थॉट प्रोसेस रखता है, अलग ही चीज़, अलग ही दुनिया में रहता है, अलग ही तरीके की हरकतें करता है, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। ठीक, जीता है बेसिकली अपनी लाइफ को। ऐसा हर फैमिली में एक ना एक पर्सन होता है। इसकी फैमिली में कौन है फ्रेंड्स, बेसिकली मुराद। और मुराद क्या है, डिसेंडेंट है, मतलब इस मुराद के पहले भी कोई था, ठीक, इसी के जैसा। लेट्स सी वो किसके बारे में बात करते हैं। बिफोर हिम was our uncle Khushro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so terrible, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." और बेसिकली फ्रेंड्स ये जो लाइन थी ना, "It is no harm, pay no attention to it", बाय हार्ट इसको तो याद कर लो, क्योंकि अंकल खुशरो से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है और अंकल खुशरो से रिलेटेड आंसर लिखना है आपको, और आपने इस लाइन को नहीं लिखा, "It is no harm, pay no attention to it", आंसर ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि अंकल खुशरो का तो लाइन ही यहाँ से स्टार्ट होता है, "Pay no attention to it, इट इज़ नो हार्म"। ठीक, चलिए फ्रेंड्स क्या होता है, तो खुशरो, इसके मुराद के पहले क्या था फ्रेंड्स, खुशरो कौन थे, एक इनॉर्मस मैन, मतलब बहुत बड़े एक इंसान थे, है ना। पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और बहुत ही पावरफुल भी थे, ब्लैक हेड था उनका, ब्लैक हेयर्स थे उनके हेड के ऊपर, और बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। और सैन जैक्विन वैली में क्या थे, वो बहुत ही फेमस थे किस चीज़ के लिए, फ्यूरियस इन टेम्पर, मतलब शॉर्ट टेम्पर थे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था उनको, राइट।
सो इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग थे, ठीक। सो इम्पेशेंट, मतलब उनके अंदर पेशेंस तो था ही नहीं, ठीक। देन दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो किसी को भी बात करते करते रोक सकते थे घूर के, ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स, और उनकी टैग लाइन थी इट इज़ नो हार्म पे नो टेंशन टू इट। सो टैग लाइन हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, क्या थी उनकी, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। ये उनकी टैग लाइन थी, ये उनकी सिग्नेचर लाइन थी, राइट। हर चीज़ में वही जरूर बोलते थे। लेट्स सी आगे क्या होता है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimming to tell him their house was on fire। अब देखो कई लोग उनके बारे में कई कई चीज़ें बोलते थे, लेकिन एक बार क्या होता है, उनका जो सन है ना एरिक, अब ये कैरेक्टर याद रखना फ्रेंड्स, अंकल खुशरो के सन का नाम क्या था, एरिक। सो एक बार एरिक क्या है, बहुत दौड़ते दौड़ते 8 ब्लॉक्स दौड़ते हुए कहाँ आता है, वो बार्बर शॉप पे आता है, जहाँ पर ये अंकल खुशरो क्या करवा रहे थे, बेसिकली अपनी मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे, राइट, कटवा रहे थे, ठीक। और वहाँ पर आके क्या बोलता है, हमारा घर में जो है वो आग लग गई है, ठीक। आप अंकल खुशरो उनके फादर है, अंकल खुशरो को एरिक, राइट, जो उनका बेटा है, वो क्या बोलता है, हमारे घर में आग लग गई है। इसका रिएक्शन क्या देते हो, दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड इट इज़ नो हार्म पे नो टेंशन टू इट। अब यहाँ पर अंकल खुशरो क्या बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। फ्रेंड्स, किसी घर में आग लग जाए और वो इस तरीके से बोले, सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रिएक्शन एरिक ने दिया होगा, ठीक। लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि फादर बड़े डेंजर थे। द बार्बर सैट बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तो यहाँ पर बार्बर रिपीट करता है, हो सकता है बार्बर को ऐसा लगा कि शायद खुशरो ने ठीक से सुना नहीं होगा, सो बार्बर यहाँ रिपीट करता है, क्या बोलता है, आपका बेटा बोल रहा है कि आपके घर में आग लगी है, ठीक। अब इसके रिस्पॉन्स में अंकल खुशरो क्या बोलते हैं, सो खुशरो रोड, यहाँ पर खुशरो रोड मतलब गुस्से में देखता है उनको और बोलता है, इनफ इट इज़ नो हार्म, ऐसे मैंने बोला ना, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, तुम अपनी कैंची चालू रखो, ठीक। इस तरीके से बोलते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज मैन ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोरैब। अब देखो जो मुराद था ना, मुराद को डिसेंडेंट मान रहे हो किसका, खुशरो का, लेकिन खुशरो तो एक नेक्स्ट लेवल थे। लेट्स सी आगे क्या होता है। और बेसिकली ऑल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब, सो मुराद के फादर कौन थे, जोराब। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है ना, मुराद के फादर किसको लिखाते, खुशरो को। खुशरो फादर नहीं थे, खुशरो अंकल थे फ्रेंड्स, है ना। और मुराद के फादर का नाम क्या था, जोरैब, राइट, याद रखना फ्रेंड्स। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। और वो बेसिकली फ्रेंड्स जोराब जो मुराद के फादर थे वो क्या थे, बेसिकली प्रैक्टिकल थे और बहुत ही सिंपल तरीके के इंसान थे, ठीक। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। और इस तरीके से हमारे ट्राइब में होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। अब बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमारी फैमिली में भी इसी तरीके से होता है, हर फैमिली में ऐसा ही होता है। फादर का जो बेटा है ना, वो बेटा बेसिकली दिखने में तो हो सकता है लेकिन आत्मा से नहीं हो सकता है, लेकिन बॉडी से हो सकता है। बॉडी में फ्लैश से उस तरीके से हो सकता है, बट सोचने में, करने में जो अंदर से उसकी स्पिरिट होती है दैट में वेरी, ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग। हम हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और मेरा जो कज़िन मुराद है वो गाने गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू मी were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running। और मुझे काफ़ी लोग जानते थे ओल्ड कंट्री में जहाँ पर मैं रहता था, एरम बोल रहे हैं, वहाँ पर रहते थे। लेकिन अब ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ से फ्रेंड्स ये लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ के लोग क्या होते हैं, सो रहे होते थे, राइट। तो यहाँ उनको लगता है कि अभी शायद हमें किसी ने देखा नहीं होगा। और ये हॉर्स को उतनी देर चलने दिए फ्रेंड्स जब तक हॉर्स चलना जा रहा था, जब तक वो रुका नहीं तब तक ये चलते ही रहे, क्योंकि इनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठीक। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अब कुछ देर के बाद क्या होता है, मुराद बोलता है अब एरम तुम उतर जाओ, अब मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ, ठीक। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। एरम यह पूछता है क्या तुम मुझे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे। दिस इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़िन सेड गेट डाउन। ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें हॉर्स राइडिंग करने देगा या नहीं, अभी तो उतरो, मुझे तो करने दो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। एरम क्या बोलते हैं, हॉर्स ये जो घोड़ा है ना मुझे भी हॉर्स राइडिंग करने देगा, लेट्स सी वी शैल सी। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स।
हाँ देखते हैं, यदि घोड़े ने तुमको चलने दिया सो तुम भी इस पे हॉर्स राइडिंग कर लेना, अभी तो मुझे करने दो, है ना। और यहाँ क्या बोलता है, मुझे आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मुझे हॉर्स को डील करना आता है। ऐसा कौन बोलता है, मुराद। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। यहाँ पर एरम क्या बोलता है, तुम तो जानते हो हॉर्स को कैसे डील करते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऑल्दो ये जानता नहीं है बट स्टिल ये से मैं भी जानता हूँ, ठीक, क्योंकि इसको तो हॉर्स राइडिंग करना है। लेट्स सी, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन। आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा था एरम, में तो अभी तो उतरो, अभी मुझे तो करने दो हॉर्स राइडिंग, बाद में देखते हैं। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। अब यहाँ पर एरम तभी उतरता है जब वो श्योर कर लेता है कि मुराद तुम्हारे बाद मुझे भी हॉर्स राइडिंग अकेले करने देना। इस तरीके से वो एटलीस्ट एक एग्रीमेंट करने के बाद वो उतर जाता है, ठीक। आई गॉट डाउन, उतरता है, एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन। और जैसे ही एरम उतरता है ना, मुराद घोड़े के पीछे अपना पैर का हील मारता है और क्या बोलता है, वजीरे रन, मतलब वजीरे चलो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नोड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी टू स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और यहाँ पर क्या होता है, हिंग लेग मतलब पीछे के पैरों पे खड़े हो जाता है, आगे के पैर को ऊपर कर लेता है और बेसिकली क्या होता है, चिल्लाता है और वो क्या करता है, निकल जाता है, स्नॉट, है ना, गहरी सांसें लेता है एंड गुस्से में तेज तरीके से वो दौड़ना शुरू कर देता है। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा शानदार चीज़ थी किसके लिए, एरम के लिए देखने में। माई कजिन मुराद रेज्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। अब बेसिकली ये जो था ना मुराद, वो सारी कंट्री के जो बेसिकली क्या कहाँ कहाँ घूम के आया फ्रेंड्स, ये इरिगेशन डिचेज घूम के आया, ड्राई ग्रास है उसको घूम के आया। आधे घंटे लगभग वो घूमने के, नहीं 5 minutes एटलीस्ट घूमने के बाद वो क्या होता है, ड्रिपिंग वेट मतलब भीगते हुए वापस आ जाता है, ठीक। अब क्या होता है, द सन वॉज कमिंग अप, अब क्या है, सूरज उग रहा है, उगने वाला है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइट आई सेड, अब यहाँ पर एरम क्या बोलता है, मेरी बारी है, अब तुम उतरो। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, फटाफट से मुराद जो है वो हॉर्स से नीचे उतर जाता है। राइट ही सेड, और वो क्या बोलता है एरम को, आप जाओ बैठो और राइट करो। आई लीप्ड to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. अब बेसिकली क्या होता है, ये बैठ तो जाता है लेकिन इसको हॉर्स राइडिंग तो आती नहीं है, इसको बड़ा अच्छा तो लगता है लेकिन इसको क्या लगता है, डर भी लग जाता है। क्यों, क्योंकि हॉर्स तो चला ही नहीं। लेट्स सी क्या होता है, किक into his muscles my cousin मुराद said, और यहाँ पर मुराद क्या बोलता है, इसकी मसल पे किक करो, मतलब पीछे से पैर मारो। What are you waiting for? किस चीज़ का वेट कर रहे हो, चलो जल्दी करो। We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इस हॉर्स को जल्दी से ठिकाने लगाना है जब तक कि लोग उठ ना जाए। अप एंड अबाउट का मतलब होता है लोग उठ ना जाए, उसके पहले हमारे को क्या करना है, इस हॉर्स को ठिकाने लगाना है। I kicked into the muscles of the horse once again. It reared and snored. क्या होता है, मसल्स को ये पैर लगाता है, ठीक, और क्या होता है, ये अब स्नॉट, अब ये चीखता है, मतलब बहुत तेज़ी से गहरी सांसें लेता है। देन इट बिगेन टू रन, अब फिर क्या आता है, ये दौड़ना शुरू करता है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब मुझे समझ नहीं आ रहा करे क्या। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वेन्यार्ड्स ऑफ डिकन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। अब बेसिकली क्या हुआ, ये हॉर्स जो है ना, इसको चलाते तो आता नहीं था, हॉर्स राइडिंग तो, और राइडिंग तो उसको आती नहीं थी। सो व्हाट ही डिड, उसने जैसे स्टार्ट किया सो हॉर्स ने तो इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वे, एक रास्ते में चलने के बजाय उसने क्या किया, इधर उधर दौड़ रहा था, है ना। और बेसिकली वो क्या है, वाइन्स की जो खेत थे उसके अंदर भी उसने दौड़ना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और ये जो एरम जब हॉर्स से गिरा ना, उसके पहले 7 वाइन्स के ऊपर से क्या हुआ, ये क्रॉस हो गया था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर भी वो दौड़ते रहा, मतलब हॉर्स ने एरम को गिरा दिया, इसके बाद भी हॉर्स जो है वो दौड़ते रहा। माई कज़न मुराद कम रनिंग डाउन द रोड, और जो मुराद था ना वो दौड़ते दौड़ते रोड के पास, इसके पास आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और यहाँ पर आके मुराद क्या बोलता है, एरम को बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। We have got to get the horse, get that horse. We have got to get that horse. हमें तो उस हॉर्स को पकड़ना है। You go this way and I'll go this way. If you come up him,
हाँ, you go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. तो मैं इस रास्ते जाता हूँ, तुम इस रास्ते जाओ, और यदि तुम्हें गलती से हॉर्स मिल जाए ना तो तुम उससे बहुत काइंडली पेश आना, नहीं तो फिर से भाग जाएगा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी आ जाऊँगा, मैं आसपास ही रहूँगा, ठीक। चलिए, I continued down the road and my cousin Murat went across the field towards the irrigation ditches. हम भी अपने अपने रास्ते ढूंढने निकल गए, ठीक। अब क्या होता है, It took him half an hour to find the horse and bring him back. और मुराद को आधा घंटा लगा उस हॉर्स को ढूंढने में और वापस लाने में. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. अब क्या बोल रहा है, ऑल राइट जल्दी करो है ना, जंप, जल्दी से बैठो, और पूरा वर्ल्ड जो है ना वो जाग चुका है. What will we do? I said. अब यहाँ पर एरम को डर लगा, अब हम क्या करेंगे, पूरा जग तो जाग चुका है. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स को, या तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको या तो छुपा देंगे या वापस रख देंगे या फिर छुपा देंगे. टेक हिम बैक, वापस ले जाएंगे, या फिर इसको छुपा देंगे. कब तक, कल मॉर्निंग तक, क्योंकि मॉर्निंग में फिर से इनको हॉर्स राइडिंग करनी है, ठीक. He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. बेसिकली क्या होता है यहाँ पर फ्रेंड्स, उसको क्या लगता है कि अब इसको तो वरीड नहीं है, मतलब इसको पता है, एरम को पता है कि मुराद जो है ना जुगाड़ू टाइप का है, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, ये उसको वापस तो नहीं करने वाला है ना. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, थोड़ी देर के भी इसको वापस नहीं करेगा फ्रेंड्स, राइट. वेयर विल वी हाइड हिम, आई आस्क्ड. और यहाँ पर एरम जो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इसको वापस तो नहीं करेगा, तो पूछता है हम इसको छुपाएंगे कहाँ. आई नो अ प्लेस, ही सेड. अब यहाँ पर मुराद क्या बोलता है, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ हम इसको छुपा सकते हैं. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. और फिर यहाँ पर एरम पूछता है कि तुमने हॉर्स को कितने पहले चोरी किया है, ठीक. इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come to me this morning only because he knew how much I longed to ride. और ये तो उन्होंने कई दिनों से चोरी करके रखा था, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी ये मुराद जो है ना एरम के पास अभी लेकर आया इस मॉर्निंग में, क्योंकि मुराद जानता था कि एरम का भी क्या है, बहुत इच्छा होती है किसकी, हॉर्स राइडिंग की, इसीलिए इस मॉर्निंग वो लेकर आता है. Who said anything about stealing a horse? He said. किसने बोला तुम्हें कि हॉर्स चोरी किया, चोरी नहीं किया हमने. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? बेसिकली मेरा पूछने का मतलब ये है कि तुम कब से अर्ली मॉर्निंग राइड इसके ऊपर कर रहे हो. Not until this morning, he said. आज के लिए तो नहीं है, पहले से लिया हुआ है. Are you telling the truth? I said. क्या तुम सही बोल रहे हो. नहीं, यहाँ पर सही नहीं है, बेसिकली यहाँ पर बनावटी काम कर रहे हैं. किस तरीके से कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो इस लाइन में आपको क्लियर होगा. Of course not, he said, but if we are found out, that's what we are to say. अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने इसी मॉर्निंग इसको चोरी किया, लेकिन हाँ यदि हमें किसी ने पकड़ लिया, यदि हमको किसी ने पकड़ लिया तो तुम भी वही बोलना और मैं भी वही बोलूँगा. नहीं तो तुम बोलोगे कि यार ये आज पकड़ा है, और मैं बोलूँगा 1 महीने पहले पकड़ा है, तो आज हम क्या बोलेंगे, आज ही मॉर्निंग में हमने पकड़ा इसको, ठीक. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर. और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों क्या पड़ जाएँ, झूठे पड़ जाएँ, दोनों अलग अलग चीज़ें बोलते हैं. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलना है, हमने इसी मॉर्निंग से राइड करना स्टार्ट किया है, ठीक. दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं बोलना आपको. ऑल राइट, आई सेड. यहाँ पर एरम क्या बोलता है, ठीक है ना, मुझे तो हॉर्स राइडिंग से मतलब है, कह दूंगा, ठीक. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a famous named Fethwagin. There were some oats and dry alfalfa इन द बान. अब बेसिकली ये जो जिस बान बेसिकली होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हॉर्स को रखा जाता है, ठीक, कुछ चीज़ों को रखा जाता है. तो बेसिकली उस बान में जाके ले जाके इसको रख देते हैं. उस बान के अंदर क्या है, कुछ ड्राई जो ग्रास थी वो थी, और कुछ अल्फाल्फा थे, स्मॉल प्लांट्स थे जिनको हॉर्स जो है वो खा सकता था, ठीक. वी बिगेन वॉकिंग होम. और फिर वहाँ पर रखने के बाद हम दोनों घर की तरफ निकल गए. इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. हॉर्स चलाना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है. ऐसा कौन बोलता है, मुराद बोलता है एरम को, राइट. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड. शुरुआत में तो बहुत तेज दौड़ता है, बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने तुमको बोला था, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. मेरे पास हॉर्स को डील करने का तरीका है. आई कैन गेट इट to want to do anything I want it to do. Horses understand me. और मैं हॉर्सेस से जैसा चाहूँ ना वैसा करवा सकता हूँ, क्योंकि हॉर्स जो है ना मुझे जानते हैं. लेट्स सी आगे क्या होता है. हाउ डू यू डू दिस, डू इट, आई सेड. मैंने बोला तुम ऐसा कर कैसे लेते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. और मेरे पास घोड़ों की समझ है, इसीलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक. येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड.
किस तरीके की समझ? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, एकदम सिंपल, ईमानदारी से मैं उनके साथ में डील करता हूँ और वो मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, ठीक। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। अब मैं भी चाहता हूँ जैसी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी हॉर्स के साथ है ना, वैसी अंडरस्टैंडिंग मेरी भी हो जाए। ऐसा कौन बोलता है? एरम बोलता है। किसको बोलता है? मुराद को बोलता है, राइट। सो यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। अभी तो तुम 9 के छोटे हो, बच्चे हो, जब तुम 13 के हो जाओगे ना तब तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि इस तरीके से हॉर्स राइडिंग करनी है। आई वेंट होम एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट। वो घर पहुँच जाता है और बढ़िया सा क्या करता है? ब्रेकफास्ट करता है, क्योंकि आज तो काफ़ी खुश है, हॉर्स राइडिंग करके आया जो उसकी लॉन्गिंग थी, और वो करने के बाद में ही वॉज क्वाइट हैप्पी, और हैप्पीली वो क्या करता है? अपना ब्रेकफास्ट करता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट होती है। लेट्स सी। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उस आफ्टरनून क्या हुआ था? अंकल खुशरो जो थे ना उनके घर आए थे, किस चीज़ के लिए? कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। और बेसिकली वो क्या थे? उनके घर आए हुए थे, टोबैको खा रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। बेसिकली क्या था? सिपिंग, है ना, स्मोकिंग कर रहे थे एंड टोबैको खा रहे थे। पार्लर मतलब वो जगह बैठने की थी जहाँ पर बैठ के वही सब चीज़ें कर रहे थे और सोच रहे थे अपनी पुराने ख्यालों में खोए हुए थे, कंट्री के बारे में सोच रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो and a Syrian who out of loneliness had learned to speak Armenian। अब बेसिकली जॉन बायरो जो फार्मर है, ठीक, ये आते हैं असीरिया के होते हैं, असीरियन होते हैं बेसिकली ये, है ना, और ये अपनी लोनलीनेस मतलब यहाँ पर अकेला फील कर रहे थे। दैट इज़ वाई ही लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। इसीलिए असीरियन छोड़ के वो क्या सीख गए फ्रेंड्स? अर्मेनियन सीख गए, क्योंकि यहाँ पर अकेले थे तो किसी से बात तो करना पड़ेगा, तो नेटिव लैंग्वेज जो सीख गए थे अर्मेनियन। My Murad bought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, shining sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." अब बेसिकली यहाँ पर क्या था? वो दोनों सिगरेट पी रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे अपने पुराने दिनों को। और यहाँ पर बेसिकली जॉन बायरो क्या बोलते हैं कि मेरा वाइट हॉर्स था, वो पिछले 1 महीने से चोरी हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो है कहाँ। ये जॉन बायरो किसको बताते हैं? खुशरो को बताते हैं। और ये बात कौन सुन लेता है? एरम, ठीक। चलिए फिर आगे क्या होता है? माय अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म। यहाँ पर खुशरो का जो नेचर था वो क्या है? बहुत शाउट हो जाते हैं, बहुत गुस्से में हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और क्या बोलते हैं? देयर इज़ नो हार्म, इसमें क्या बुरा है? वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। हम तो अपना पूरा घर ही छोड़ गए ना, घर ही हमारा तो पूरा ख़राब हो गया और तुम हॉर्स के लिए रोते हो। ऐसा वहाँ पर डांटते हुए कौन बोलते हैं? अंकल खुशरो। किसको बोलते हैं? जॉन बायरो को, ठीक। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डिवेलर टू से, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो क्या बोलते हैं? अब तुम सिटी डिवेलर हो, मतलब सिटी में रहने वाले हो, तो तुम्हारे लिए कुछ हॉर्स का बहुत ज़्यादा मोल नहीं है। बट वट ऑफ माई सरी, वट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स। लेकिन मेरा क्या? लेकिन मेरी सरी का क्या? सरी इज़ वॉट? घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी में घोड़ा ही नहीं होगा तो गाड़ी का क्या करेंगे, राइट। सो व्हाट गुड इज सरी विदाउट अ हॉर्स। तो हॉर्स के बिना सरी किस काम की। लेट्स सी क्या होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुशरो रोड। और अंकल फिर गुस्से में बोलते, चिल्ला के बोलते, पे नो अटेंशन टू इट, कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो थोड़ा इमोशनल होकर बोलते, मैं 10 मील पैदल चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो शाउटेड। अंकल खुशरो ने चिल्ला के बोलते, हमारे पास पैर है ना, तो वाई आर यू वरीड। My left leg pains me, the farmer said। और फार्मर जॉन बायरो क्या बोलते हैं? मेरा लेफ्ट पैर है ना, उसमें पेन है, दर्द है। पे नो टेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड। फिर अंकल खुशरो फिर चिल्ला के बोलते, पे नो टेंशन टू इट, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर फिर यहाँ पे बोलता है वो जो हॉर्स था ना वो मेरा बेसिकली $60 का था। अब यहाँ पर अंकल खुशरो क्या बोलते हैं? आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो सेड। अंकल क्या बोलते हैं? मैं पैसों पर थूकता हूँ, मतलब पैसे मेरे लिए कोई काम के नहीं है, ठीक। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो समझ रहे हो फ्रेंड्स आप कितना क्रेजी था अंकल खुशरो। तो अंकल खुशरो का कैरेक्टर स्केच यदि आपको लिखने को आता है, सो यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन राइट, राइट। चलो आगे देखते हैं। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, माई मदर एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली जो अंकल खुशरो ना गुस्से में खड़े हो जाते हैं और वो स्लैम करते हैं स्क्रीन डोर, जो जाली वाला डोर होता है ना, उसको बेसिकली बंद करके वो बाहर चले जाते हैं। माई मदर एक्सप्लेन्ड। और यहाँ पे मदर क्या एक्सप्लेन करती है? ही इज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। उनका हार्ट सही है, मतलब वो बहुत ही
नेक दिल इंसान है, वो तो चीज़ें ऐसी कर लेते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कैसे होमसिक है, उनको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद भी आती है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस। जैसे ही फार्मर बाहर गया ना, तुरंत यहाँ पर एरम निकला और कहाँ पहुँचा, सीधा मुराद के पास, उसके कज़िन के पास, ठीक। क्यों गया होगा फ्रेंड्स, इसको डर लगा था भयंकर वाला। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, एरम जैसे ही मुराद के घर जाता है ना, सो पीच ट्री के नीचे बैठ के बेसिकली रॉबिन नाम की एक बर्ड को क्या कहता है, रिपेयर कर रहा था। मतलब वो कुछ परेशान हो गई थी, कुछ उसमें डैमेज हो गया था, उसको रिपेयर कर रहा था, ठीक। और वहाँ पर उससे वो बातें कर रहा था। क्या हुआ? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। और हमें जैसे ही इसने जाके बताया कि जॉन बायरो जिसका घोड़ा चोरी किया ना, वो हमारे घर आ गया था, एंड ही वॉन्ट्स हिज हाउस हॉर्स, और वो क्या चाहता है, अपना घोड़ा वापिस चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ। अब यहाँ उसको पता चला था कि तुमने इस घोड़े को कब से चुराया था, 1 महीना हो गया है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट। अब पहले तो एरम बड़ा नाटक कर रहा था, अब एरम को बड़ा मज़ा आने लगा था। तो एरम क्या बोलता है, हाँ मैं जब तक इसको सीख नहीं जाता ना, तब तक इसको वापस नहीं करना, ठीक। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइट, माई कज़न मुराद सेड। और मुराद यहाँ पर एरम को क्या बोलता है कि तुम्हें 1 साल लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने में, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोलता है वो, वी कुड कीप दी हॉर्स अ ईयर, आई सेड। अब ये एरम को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, तो एरम क्या बोलता है, नहीं मैं तो 1 साल तक इस हॉर्स को छोड़ूंगा नहीं। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, वॉट ही रोड। यहाँ पर गुस्से में बोलता है क्या बात कर रहे हो पागल जी से, 1 साल तक रखेंगे, नॉट पॉसिबल। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्रेन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। क्या तुम चाहते हो कि गैरोग्रेन फैमिली के ऊपर ये आरोप लग जाए, उनके मेंबर के ऊपर ये आरोप लग जाए कि उन्होंने चोरी किए? नहीं, हॉर्स को तो हम बहुत जल्दी ही उसके ऑनर को लौटा देंगे। व्हेन, आई सेड। और यहाँ पर एरम ने पूछा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको अपने पास रखेंगे कितना, 6 month तक। लेट्स सी आगे क्या होता है। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। तो शुरुआत में इसने बर्ड को 2 बारी उड़ाने की कोशिश की, जो रॉबिन बर्ड को रिपेयर कर रहा था, 2 बारी उड़ाने की कोशिश की, बट द बर्ड वॉज नॉट फ्लाइंग, और 3rd टाइम में इट फ्लू, ठीक, उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride, alone leaped over grapevines and small trees and threw me एंड रन अवे। और हर मॉर्निंग हम क्या करते, बेसिकली इसी तरीके की एक्टिविटी करते, मैं और मुराद, हम दोनों हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। और लेकिन मुराद तो इन्जॉय कर रहा था, लेकिन जब भी मेरी बारी होती थी, हॉर्स मुझे क्या करता था, ले जाता था, फिर वाइन यार्ड में गिरा देता था, फिर गिरा देता था और वो भाग जाता था। इस तरीके की एक्टिविटी लंबे समय तक चलती रही। एंड देन फिर क्या होता है, नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और मैं क्या चाहता था, मैं उसी तरीके से हॉर्स राइडिंग सीखना चाहता था जिस तरीके से मेरा कज़िन मुराद करता है, ठीक। लेट्स सी क्या होता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवाजीन्स डिजर्टेड वेन्यार्ड, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक बार क्या हुआ, बांध की तरफ जा रहे थे, कि यहाँ पर जहाँ पर फतवाजीन्स डिजर्टेड जो उनका बांध था ना, वहाँ पर छुपाने जा रहे थे घोड़े को। उस समय क्या होता है, जॉन बायरो आ जाते हैं और जॉन बायरो उस रोड से इनका सामना हो जाता है, आमना सामना, ठीक। लेट मी डू दी टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद अ फार्मर। तो यहाँ पर मुराद क्या बोलता है, मुझे बात करने दो, मेरे पास तरीका है किस तरीके से फार्मर से, किसानों से बात करते हैं, ठीक। ये इसकी टैगलाइन थी। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। यहाँ पर मुराद क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, ठीक। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब यहाँ पर फार्मर जो ना हॉर्स को डीप स्टडी करता है, मतलब उसको ऑब्जर्व करता है, तो समझ आता है कि शायद ये मेरा ही घोड़ा है, ऐसा सोचता है वो। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। यहाँ पर गुड मॉर्निंग करते हैं, मेरे दोस्त के बेटों गुड मॉर्निंग। ये घोड़ा, इस घोड़े का नाम क्या है, यहाँ पर पूछते हैं अंकल, ठीक। यहाँ पर जो जॉन बॉय है वो पूछते हैं। माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन अर्मीनियन में मुराद जो मेरा कज़न है वो क्या बोलता है, इस घोड़े का नाम क्या है, माई हार्ट। A lovely name, John Bairo said. For a lovely horse, I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? ये तो वैसा का वैसा सोचते हैं वो, ये तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, जो मेरा घोड़ा 1 महीने पहले जो चोरी हुआ था ना, वैसा का वैसा ही दिखता है।
मैं इसके मुंह के अंदर देखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद सेड, बिल्कुल देखिए, क्यों नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और यहाँ पर जो जॉन बायरो होते हैं ना, वो हॉर्स के मुंह के अंदर देखते हैं। टूथ फॉर टूथ ही सेड, हर एक चीज़ वैसी की वैसी है जैसे मेरी घोड़े की थी। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता ना तो मैं डेफिनेटली कह सकता था कि हॉर्स मेरा ही है, तुमने चोरी किया है। लेकिन इसको इतना ट्रस्ट था गैरोग्लिनी फैमिली पे कि वो चोरी तो नहीं कर सकते, राइट। लेट्स सी आगे क्या होता है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली का जो फेम है ना, जो फेमस है, दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, है ना, वो उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन ये हॉर्स है ना कैसा है, मेरे घोड़े का डुप्लीकेट है, मेरे घोड़े के जैसा ही है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। तो यहाँ पर सस्पिशियस मतलब उसको डाउट हो रहा था ना, वो बेसिकली क्या है, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता, अपने दिल की सुनता है। क्या बोलता है, गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, क्या बोलता है, जाओ जाओ गुड डे, निकलते हैं यहाँ से अब, है ना। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, और कज़न मुराद भी क्या बोलता है, गुड डे, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करते हैं, ये जॉन बायरो के बेसिकली विनयार्ड में जाते हैं और बान में जाके इसको घोड़े को रख देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग साउंड, और डॉग जो थे ना वहाँ पर जॉन बायरोस के विनयार्ड के पास, वो डॉग इनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर बात नहीं किए, भौंके नहीं वो, ठीक। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट ही वुड बार्क, मुझे लगा कि ये डॉग जो है ना वो भौंकेंगे, लेकिन मुराद क्या बोलते हैं, दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद द डॉग, वो किसी और को भौंक सकते हैं, वो किसी और को बार्क कर सकते हैं, मुझे नहीं करेंगे, हमें नहीं करेंगे, क्योंकि आई हैव अ वे विद द डॉग, मेरे पास डॉग्स को डील करते आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे, और यहाँ पर मुराद ने क्या किया, हॉर्स को बढ़िया से लाड प्यार किया, दुलार किया, और फिर वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। तो उस दिन क्या होता है फ्रेंड्स, जॉन बायरो इनके घर आते हैं और क्या बताते हैं इनकी मदर को कि जो हॉर्स है ना, मेरा जो स्टोलन हॉर्स था वो वापस मिल गया है, ठीक। आई डोंट नो वट टू थिंक, ही सेड, अब मुझे समझ नहीं आया क्या सोचा जाए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, यहाँ पर उसको एक बात समझ नहीं आई कि जो हॉर्स पहले था ना उससे ज़्यादा भी कैसा हो गया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और बहुत ज़्यादा अब कैसा है, ये थोड़ा शांत भी हो गया है, पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, अभी बेटर टेम्पर्ड है, ठीक। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, माई अंकल खुश रहो, हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, और जो अंकल थे ना पार्लर जो सिटिंग प्लेस पे बैठे हुए थे, ही वॉज इरिटेटेड एंड शाउटेड, बहुत जोर से चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो इंसान, चुप रहो, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो टेंशन टू इट, अब तो तुम्हें तुम्हारा हॉर्स मिल गया ना, अब तुम काहे चिंता करते हो, पे नो टेंशन टू इट। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है वो एंड होता है। सो यदि भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार स्टोरी था, इसके क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।